चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूह में मृतक के परिजनों ने घेरा थाना। नूह जिले में शोएब की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिनगावा थाना क्षेत्र के पापड़ी गांव के जंगल में बृहस्पतिवार को शोएब का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को पिनगावा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता एवं महिला पहलवान राजिया बानो ने किया। परिजनों ने साफ कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले वे शव नहीं लेंगे। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ने पंचायतों को बांटे ट्रैक्टर। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 1 लाख एकड़ भूमि पर बिना डीएपी और यूरिया के खेती को बढ़ावा दे रही है। ये बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरण समारोह के दौरान कही। इस मौके पर करीब 2 दर्जन पंचायतों को लगभग 72 लाख रुपए के ट्रैक्टर वितरित किए गए। सांसद ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे गांवों का समग्र विकास संभव हो सके। जींद में 23 वर्षीय युवक की हादसे में मौत। जींद जिले के जुलाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान झांझ खुर्द निवासी अमन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अमन अपनी कार से जींद से रोहतक की ओर जा रहा था। गतौली गांव के पुल के पास उसकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और अमन उसमें फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जींद के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। सूरजकुंड मेले में फिर जीवंत हुई बहरूपिया लोक कला। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लुप्त होती बहरूपिया लोक कला एक बार फिर जीवंत नजर आई। राजस्थान से आए बहरूपिया कलाकार सोनू ने फिल्म जानी दुश्मन के प्रसिद्ध किरदार को मंच और मेला परिसर में सजीव कर दिया। जैसे ही कलाकार ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रवेश किया, दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। दमदार अभिनय और शानदार रूप सज्जा ने हर उम्र के लोगों को आकर्षित किया। दर्शक कलाकार के साथ फोटो और सेल्फी लेते नजर आए। मेले में देश विदेश से आए कलाकारों के बीच बहरूपिया कला खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सोनीपत में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विशाल नगर गली नंबर 5 निवासी आनंद अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर के मेन गेट और कमरों के ताले तोड़ दिए। चोर अलमारियों से करीब 6 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। आसपास के सीसीटीवी में 2 संदिग्ध युवक पैदल जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रोहतक में देर रात ट्रेन की चपेट में गौवंश। रोहतक जिले के लाड़हौत रोड पर शुक्रवार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से 2 गौवंश घायल हो गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के आसपास 20 से अधिक गौवंश घूम रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आने पर लोको पायलट ने ब्रेक लगाए, लेकिन 2 गौवंश क्रेन से टकरा गए। हादसे की सूचना पर डायल 112 और गौ सेवा संघ की टीम मौके पर पहुंची। घायल गौवंश को इलाज के लिए गौशाला भेजा गया। घटना के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की। लोहारू में बिजली पोल से प्याऊ पाइपलाइन टूटी। भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में सूरजगढ़ रोड पर बिजली का पोल लगाने के दौरान सार्वजनिक प्याऊ की पानी की पाइपलाइन टूट गई। इस कारण पिछले 1 सप्ताह से प्याऊ में पानी की आपूर्ति बंद है। पाइपलाइन टूटने से पानी सड़क और दुकानों के सामने फैल रहा है, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर पानी जमा होने से फिसलन और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ये मार्ग काफी व्यस्त रहता है। ऐसे में समस्या और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। जुलाना में अग्रसेन भवन को 31 लाख रुपए का चेक मिला। जींद जिले के जुलाना कस्बे में अग्रसेन भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा घोषित 31 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा गया। ये कार्यक्रम नगरपालिका कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा ने की। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को जनसभा के दौरान ये घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया गया है। बैरागी ने कहा कि अग्रसेन भवन सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएगा।
हाईकोर्ट से कैंट बोर्ड कर्मचारियों को राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पंप अटेंडेंट, पंप ड्राइवर और फिटर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से 140-300 रुपए का नया वेतनमान दिया जाए। ये वेतनमान पंजाब सरकार के समान पदों के बराबर होगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार ने कहा कि कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं के पास मैट्रिक और ITI की योग्यता है, जिसके आधार पर वे उच्च वेतनमान के हकदार हैं। कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन पर जोर दिया। खरखौदा के गर्ल्स कॉलेज से 2 लाख का सामान चोरी। सोनीपत जिले के खरखौदा स्थित गर्ल्स कॉलेज में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात अज्ञात चोर कॉलेज की पिछली दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद चोरों ने विभिन्न लैब और कमरों के ताले तोड़कर करीब 2,34,000 रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना के समय कॉलेज में 2 चौकीदार मौजूद थे, जिन्होंने संदिग्धों को भागते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्राचार्य इंचार्ज योगिता की शिकायत पर खरखौदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी गए सामान की सूची भी पुलिस को सौंपी गई है। कैथल में व्यक्ति के खाते से निकाले 2 लाख। कैथल जिले में ATM फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद के बहाने ATM कार्ड बदलकर खाते से 2,27,060 रुपए निकाल लिए। पीड़ित कन्हैया लाल ने शहर थाना में दी शिकायत में बताया कि वो 11 रुद्री मंदिर के पास स्थित PNB बैंक के ATM से पैसे निकालने गया था। इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक ने उसकी सहायता करने का बहाना बनाकर कार्ड ले लिया और पासवर्ड डालकर रुपए निकाल लिए। बाद में आरोपी कार्ड वापस कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी के धावक ने खुद का तोड़ा रिकॉर्ड। भिवानी जिले के महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी नन्हे धावक हार्दिक ने हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर दौड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हार्दिक पहले भी सबसे कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनका नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं उनकी छोटी बहन लावण्या ने 5 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट 48 सेकंड में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया है। दोनों जब मेडल जीतकर घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस उपलब्धि पर पूरे भिवानी में खुशी की लहर है। गुरुग्राम में अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा फर्रुख नगर की टीम ने 4 फरवरी को बाईपास रोड के पास से हरिंद्र कुमार निवासी गांव बलेवा को एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने हथियार सप्लायर के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। सिरसा में अस्पताल में घुसकर हमला करने वाले 5 गिरफ्तार। सिरसा के नागरिक अस्पताल में घुसकर धारदार हथियारों से हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। शहर थाना पुलिस के अनुसार पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने अस्पताल परिसर में पीड़ित के परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक के सिर पर गंभीर चोटें आईं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को काबू में ले लिया है।